बह जीवन जन्म निरर्थक है, जिसमें प्रभु के प्रति प्यार न हो। वैसे तो नर तन दुर्लभ है, जिसको पाने को सुरतर से धिक्कार, किंतु उस मानव को जो नर तन पा भव पार न हो, जो नर तन पा भव पार न हो। अरे कहा भैया पार हो कैसे? नर्तन तो पा लिया है, पर उपाय क्या है? कहा उपाय केवल एक ही है, भटक रहे हो संसार में कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे जाबे पार। अरे कहा भैया पार कैसे जाएगी? कहा तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न एक काम। तन बल हो अथवा धन बल हो अथवा बुद्धि बल हो, ये सब चीजें काम नहीं आएंगी। कहा तन बल धन बल बुद्धि बल सरे न एक काम, और एक बार मुख से कहो प्यारे राधे श्याम। बस प्यार से हृदय से निकल जाए राधे श्याम। हरे कृष्ण या श्री राम, जो भी भगवान का नाम आपके मुख से अगर निकल जाएगा ना, कहा एक बार निकलने से क्या होगा? इस एक नाम की कीमत भी अपार है। ठाकुर जी कहते हैं कि अगर कोई एक बार भी मेरा नाम ले ले, पर वो एक बार जब वो मस्ती से लेगा, वो पहले हमें खूब प्रयास करना पड़ेगा, रगड़ लगानी पड़ेगी, फिर वो नाम हमारे अंदर उतरेगा, फिर वो आह निकलेगी अंदर से जो भगवान को बुलाने वाली होगी। पुकार तो बहुत दूर से रही थी, बहुत देर से रही थी द्रौपदी, लेकिन जब आह उसके हृदय से निकली, भगवान थे तब भी वहीं, हर जगह थे वहीं। लेकिन प्रहलाद ने जैसे कहा था कि यहाँ है ही, तो वहां भगवान को आना पड़ा। जब ये विश्वास हमारे अंदर हो जाएगा, हमने पहले कैसे कर्म किए हैं, उन चीजों को भगवान नहीं देखते हैं, क्योंकि भगवान हमारे ठाकुर जी बहुत बड़े चोर हैं। एक भाष्यकार जी ने लिखा है कि ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम। कहा जो ब्रज में बसता है वो नवनीत चोर है, माखन चोर है। और कहा और क्या क्या चोरी करता है? कहा एक बहुत अच्छी चीज चोरी करता है। कहा क्या? कहा अनेक जन्मात कृत पाप चोरम। जो अनेक जन्मों में संचित हमारे किए हुए पाप हैं, ये उनका भी हरण कर लेता है। कहा ऐसे चोर को चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हमारे बगल में एक सचिन जी रहते हैं, हमारे पास में ही उनका कमरा है, और भी पहले दुबई में रहा करते थे। दुबई में रहते उनको एक भगत जी मिले, और वहाँ इस्कॉन वालों का कार्यक्रम होते रहते थे। उनका टेम्पल है, वहाँ पर मंदिर है, और वे उस मंदिर में जाकर के सेवा पूजा उनकी चलती थी। वे एक बार जा रहे थे तो सचिन जी को एक मिले, और उन्होंने कहा कि अरे तुम तो वहाँ के हो, भारत की, और आपके हाथ में माला नहीं है, आपके यहाँ तिलक नहीं है, और आप भजन नहीं करते हो। उन्होंने कहा भजन हम कैसे करें, और हमें समय नहीं मिलता, बहुत समस्याएं बताई। उन्होंने कहा आप माला लो, और आप माला का नियम बनाओ कैसे, जो समय आपको जहाँ तक मिला करे। वे अपना काम करते और जो समय मिलता। एक बार उन प्रभु जी के साथ गए मंदिर, और मंदिर में जाकर के जब उनने वो हरि नाम कीर्तन देखा, उसमें ऐसे डूबे। जब कोई पहली बार आनंद मिलता है ना, पहले हम क्या सोचते हैं कि दुनिया में सुख है, और जब हम बा से ज्यादा सुख कहीं और देख लेते हैं तो दिल कहता है अरे हम तो वैसे ही भटके रहे, सही सुख तो यहाँ था। किसी व्यक्ति को
शक्कर मीठी लगती हो बहुत, तो उसने गुड़ नहीं चखा है। किसी को गुड़ मीठी लगती हो तो बाने रबड़ी को स्वाद नहीं देखा है। ऐसे ही आप बढ़ते जाएं तो जो व्यक्ति ने संसार में सुख ढूंढ रहा है, जहाँ में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है गाना सुनने में अथवा संसार की बातें सुनने में और जगह मन लगाने में, तो उसने अभी वृंदावन का रस चखा नहीं है, उसने भक्ति का रस चखा नहीं है। अगर वो चख लेता, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर ये दुनिया में जितने भी रस होते हैं, इन सारे रसों में कि एक इनको एक शॉर्टकट नाम दिया गया है। दुनिया में जितने भी आपको सुख समझ में आ रहे हैं वे सारे रस, तो नव रस सट रस अनरस हो जाते सब सीठे। दुनिया में 9 रस 6 रस और अनरस, इनसे अलग कोई नहीं है। उनने कहा तो नव रस सट रस अनरस हो जाते सब सीठे, जो तो ही राम लागते मीठे, जो तो ही राम लागते मीठे। अगर राम प्रिय लग जाते, वे मीठे लगने लगते, तो दुनिया की प्रत्येक वस्तु आपको बेकार लगने लगती। आपका बहुत ज्यादा जो सत्संगी जन है केवल वे समझेंगे। किसी का कथा में बहुत ज्यादा मन लगा हो और अगर घर से भी फोन आ जाए कि चलो जल्दी आओ, रिश्तेदार आ गए, फलानी सब्जी लेकर के आओ, तो मन में एक जलन होती है कि बताओ कथा में से उठना पड़ रहा है। संसारी होगा तो वाको तो कुछ नहीं, वो तो, पर जो भगत होगा, कथा का प्रेमी होगा, उसे जलन होगी हृदय में, है। अगर कभी अभी एक दिन बीलखेड़ा से फोन आया था, एक पड़ोसी दादा हैं, उनका फोन आया, उनने फोन लगाया, गुरुजी अब कथा कहाँ पर है। मैंने कहा भैया अगली कथा तो अभी कहीं नहीं है, अभी बात चल रही है, पर फिक्स कहीं की नहीं है। तो बोले गुरुजी बहुत दिन हो गए, अब मन बहुत मचल रहा है, अब रहा नहीं जा रहा है, ऐसा मन कर रहा हो कि कैसे अब कथा सुनने मिल जाए। उनका हृदय मानेगा नहीं, जिनका कथाओं से प्रेम है, जिनका भगवान से प्रेम है, मचलेगा कि वो चीज़ कब आकर के मिले, क्योंकि वो अंदर की चाह है, आत्मा की चाह है। ऐसे ही वो व्यक्ति पहले तो वो दुनिया में सुख ढूंढता था, लेकिन जब मंदिर गया, हमारे बगल में ही रहता है, और मंदिर गया और वहाँ जाकर के उसे बड़ा प्यारा लगा, माला ली और रोज नियम से माला करने लगा, सत्संग सुनने लगा। 1 साल तो वहाँ पर रहा, फिर वृंदावन आ गया और टमटम खरीद ली, और टमटम ही चलाते हैं वो। और इतना सुंदर भाव है, जब आप मिलोगे तो आनंद आ जाएगा। खुद भी राधे राधे करते रहती हैं, चिल्लाते रहती हैं, जितनी सवारी बैठती है सब तक कहती है चाहे किराओ कम दे दी है, पर राधे राधे गाते चलो, वे भी मस्त हो जाते हैं, क्योंकि वृंदावन में कौन भीगा नहीं है राधे नाम का। और सब जब जिससे कहोगे वो ही जोड़ते राधे राधे गाने लगेगा। तो हमने अगर और चीज़ों को अपना मान करके रखा है, उनमें सुख की इच्छा रख रहे हैं, पर अभी तक उनसे सुख मिला नहीं है, पक्की मानना मिलेगा भी नहीं। वो आनंद नहीं मिलेगा जो आपको सत्संग दे सकता है, वो शांति नहीं मिलेगी जो आपको भजन दे सकते हैं, वो शांति नहीं मिलेगी जो आपको अध्यात्म दे सकते हैं, वो सुख कहीं मिलेगा ही नहीं। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। तो उस व्यक्ति ने, जो वो वहाँ दुबई में रहता था, और वो ऐसे रंग में रंग गया, और उसने एक राम सुखदास जी की एक किताब पढ़ी। उस किताब में क्या लिखा था? उस किताब में बहुत प्यारी बात है, जो प्रत्येक भगवान ने खुद कही है अपने मुख से, और
प्रत्येक साधक को वो बात समझनी चाहिए। भगवान ने कहा है कि कोई भी साधक भगवान का नाम ले, मेरा नाम ले, और उस एक नाम में जितनी सामर्थ्य है, उसके आश्रय होने के बाद जिस उस नाम में जितनी सामर्थ्य है पाप खत्म करने की, उतनी किसी व्यक्ति के जीवन भर के पूरा जीवन निकल जाए, उतने समय में वो व्यक्ति पाप नहीं कर सकता है। पिछले जन्मों में वो उतने पाप नहीं कर सकता है, और इस जन्म में भी मिला करके जितने की आश्रय होकर के, आश्रित होकर के भगवान का कोई नाम ले ले, अगर इतने पाप बाने इतने पहले से करे हों और अगर वो आश्रित होकर के नाम ले ले, तो वो भी उसे ऐसे जला देता है जैसे खेत में गर्मियों के समय पे कोई चारे का ढेर लगा हो और कोई माचिस उसे 2 मिनट में जला देती है। ऐसे ही अनेक जन्मात्कृत पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे वे अग्रणी हैं पाप हरने में कि वे अजामिल को कैसे बना लिया अपना, अधम से भी अधम कहा जाता है जिसे, अब गुणालय हो गया था पर नाम के बस में होकर के अजामिल अधम गीत गणिका को तारा। किन किन को भगवान ने नाम के सहारे से तारा है। नाम लेने में कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, वेद शास्त्र नहीं चाहिए, आपको कोई युक्तियां नहीं चाहिए। सत्संग नहीं भी मिले तो एक बार गुरुजी ने कह दिया, अगर पाइप लगाना पड़ेगा लेकिन हमें क्लैंप लगा करके श्रद्धा का, हमने बहुत जोर से यदि वो हमने पाइप लगा दिया है, और गुरुजी ने एक बार कई बार खेती में पानी देते देते क्या होता है कि लाइट चली जाए तो पाइप में पानी भरा रहता है? ऐसे ही गुरुजी ने कोई बात कह दी और अगर सत्संग नहीं भी मिल रहा है तो वो जो आपके अंदर भर दिया है ना बीज मंत्र, नाम मंत्र, अब उसे तुम गुनगुनाते रहोगे, गाते रहोगे, पानी तुम्हारे अंदर चलता रहेगा। वो भक्ति का पानी, ज्ञान का पानी, वैराग्य का पानी आपके अंदर चलता रहेगा। और आजकल मोबाइल पे खूब सुविधाएं, सत्संग हो ही रहा है। शायद हम दरवाजा लगा है ऊपर का, तो इतनी किसी भी जीव में पाप करने की सामर्थ्य नहीं है जितना कि भगवान के नाम में उस पाप को हरने की। उसमें कुछ पढ़ने लिखने आदि की जरूरत भी नहीं है। कल एक बात कही थी, कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे, पर द्वापरे परिचर्यायाम और कलौ तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में केवल हरि का कीर्तन ही सार्थक है। श्री हमारे एक संत जी हुए हैं, शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी अपने आश्रम पर आए और देखा कि एक 70 साल के एक विद्वान है और वे एक व्याकरण की धातु को रट रहे थे, बार बार डुक्रिय करने धातु को, और उस धातु को रट रहे, काफी देर हो गई, रट रहे। वे इधर से गए तो देखते गए, 2 घंटे बाद लौटे तो वे फिर भी रट रहे थे। शंकराचार्य जी ने पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हो? अरे कहा भैया हम वो व्याकरण में डुक्रिय करने धातु है, बस इसको और याद कर लें, इसके बाद हम पर वेदों के इतने सूत्रों को हल कर देंगे, हम ऋचाओं के इतने सूत्रों को हल कर देंगे, हम इस बात को समझ लेंगे, हम इस बात को समझ लेंगे। कहा बाबा आप यहाँ लाइन में कब से हो? कहा भैया 50 साल हो गई। कहा अब तक तुम्हें समझ में नहीं आई? अरे अब तो इन चीजों को छोड़ करके आपको किसी को तो समझ में आने वाले को किसी एक शब्द में समझ में आ जाती है और जीवन बदल जाता है उसका। चेन्नई के एक बड़े प्यारे भक्त जी हुए हैं और एक बार मंदिर यहाँ पर आते रहते थे वृंदावन में, और वृंदावन में आते सेवा करते बड़ा लगाव था, लाला बाबू नाम था उनका, और वे चेन्नई जाते रहते थे।
चेन्नई में एक दिन सुबह सुबह भी टहलने जाते तो झाड़ू लगाने वाली झाड़ू लगा रही थी और ये बीच रोड पे चल रहे थे। तो ये लगाते लगाते उनके पास तक जब पहुंची तो इसने कहा कि अरे बाबूजी आप एक तरफ हो जाओ। तो उनने वो बात रोड पे नहीं ली, दिमाग में ली। वृंदावन का चिंतन करते करते खड़े हो गए थे और उनके मन में ऐसा आया कि ये कह रही है तुम दोनों तरफ मत रहो, आप एक तरफ कहूँ हो जाओ, ऐसे बीच में मत रहो, एक तरफ हो जाओ। तो लाला बाबू ने वही दिन तक प्रण करके अपना सब कुछ वहीं बेच करके और यहाँ वृंदावन आकर के सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए और उनने दीक्षा ली, खूब मंत्र जाप किया और अब केवल जैसे एकदम भिक्षुक की तरह रहते थे, मधुकरी मांग करके पाते थे। और उनकी एक ही इच्छा थी, भैया जब मेरा शरीर छूटे तो मुझे कंधे पर मत ले जाना। कहा अब मेरे पैर बांध लेना चाहे और मुझे इस रज में घसीटते हुए ले जाना ताकि ये रज मेरे शरीर पर अंग पर लगती रहे, जहाँ में मेरे ठाकुर जी रोज विचरण करते हैं, जहाँ में इतने भक्तों के रोज चरण पड़ते हैं, जब रज में से मुझे ले जाना घसीटते। तो किसी के शब्द लग जाना, उनने कहा कि किसी किसी को तो थोड़े में ही हो जाता और आपको 50 वर्ष व्यतीत हो गए और आपको अब तक कोई बात समझ। अब आगे जब आप अपनी अभी 70 वर्ष की उम्र में भी जिंदगी को नहीं सुलझा पाए, आप सूत्र क्या सुलझाओगे? आप अब तो एक ही नियम धारण कर लो। कहा भैया आप ही बताओ कहा करें अब हम अपने कल्याण के लिए। कहा बाबा आपको मरण निकट है, सन्निहते निकटे मरणे नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। बाबा आपका सन्निहित, आपका पास में, सन्निकटे मरणे, मरण पास में है और नहीं रक्षति डुक्रिय करणे, ये डुक्रिय करणे धातु आपकी रक्षा नहीं करेगी। कहा भैया आप बताओ हम क्या उपाय करें, आपने तो इतना आपने भाष्य लिखे हैं, आप बताओ। शंकराचार्य जी बोले अब केवल आपको एक ही काम करना है। कहा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहते मरणे नहीं रक्षति डुक्रिय करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अब केवल आप गोविंद का स्मरण करो, यही सार्थक है और यही सबका सार है। अगर आप गोविंद का भजन करते तो रास्ता सारे सूत्र खुद ब खुद खुल जाते, कोई याद करने नहीं पड़ते, किसी चीज को खोलना नहीं पड़ता, जीवन की सारी रास्ताएं खुद ब खुद सुलझ जाती। नारद जी ने कहा था भक्ति से भक्ति इतना प्रयास क्यों कर रही हो, वृथा खेद ऐसे वाले।